हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वेप्स इन्फोटेक। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू लिस्ट अवर बिजनेस ऑन गूगल माई बिजनेस। ठीक है, मतलब आप गूगल माई बिजनेस पर अपना बिजनेस किस तरह से लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स है जो मेरे से वेबसाइट क्रिएट करवाते हैं, मेरे से सोशल मीडिया वर्क करवाते हैं। ठीक है, जो मुझसे एसईओ की सर्विस भी लेते हैं, ग्राफिक का डिज़ाइन भी करवाते हैं। तो उनमें से कई क्लाइंट को पता ही नहीं होता है कि सबसे पहले उनको अपना बिजनेस गूगल पर रजिस्टर करना होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि आपने वेबसाइट बनवा ली वो ठीक है, लेकिन सबसे पहले सर्च होके अगर कोई बिजनेस नेम से सर्च करता है आपके, ठीक है, तो सबसे पहले आपकी गूगल की प्रोफाइल सर्च होके आती है, उसके बाद वेबसाइट सर्च होके आती है। ठीक है, क्योंकि ये गूगल की खुद की प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट को पता भी नहीं है कि किस तरह से उनकी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो और हर किसी की प्रोफाइल मैं अपने कंप्यूटर में से क्रिएट कर पाऊँ वो थोड़ा मुश्किल है। तो उनके लिए आज हम ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो देखकर ये ट्राई कर सके कि किस तरह से वो अपनी प्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं, मतलब अपना बिजनेस लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है गूगल माई बिजनेस, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, गूगल माई बिजनेस। ठीक है, तो जैसे ही आप सर्च करोगे पहली ही लिंक आपको मिल जाएगी, ग्रो योर बिजनेस विद गूगल, सेटअप योर अकाउंट। ठीक है, उस पर आप क्लिक कर सकते हो, या फिर ये होगी, देखो, गूगल बिजनेस प्रोफाइल गेट लिस्टेड ऑन गूगल। ठीक है, तो इस पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन इन करना है। ठीक है, मतलब आपकी जीमेल आईडी, जो भी आपकी पर्सनल जीमेल आईडी है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा जीमेल आईडी है तो वही जीमेल आईडी यूज कीजिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा पर्सनल हो, मतलब सभी काम आप उससे ही करते हो उस हिसाब से। या फिर अपने बिजनेस के लिए कोई नई आईडी भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अपने एम्प्लॉय या स्टाफ को मत बोलिए कि भाई मेरा बिजनेस अकाउंट लिस्ट कर दे ऐसा। वरना क्या होता है कि भाई एम्प्लॉय तो अपनी ईमेल आईडी से क्रिएट कर देगा, 2 4 6 महीने 1 साल में वो जॉब छोड़ के चला जाता है। उसके बाद अगर कुछ भी एडिट करना होता है तो वही ईमेल आईडी से एडिट कर सकते हो। जो एम्प्लॉय चला जाएगा तो उसकी ईमेल आईडी पासवर्ड तो आपके पास होगा नहीं कुछ करने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद ही अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से अपना बिजनेस लिस्ट कीजिए गूगल पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है साइन इन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपना आईडी पासवर्ड शेयर करना नहीं चाहता हूँ, तो मैं वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करूंगा। उसके बाद जैसे ही साइन इन हो जाता है मैं फिर से रिज्यूम कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ही आप साइन इन करोगे तो आपको सबसे पहले इस तरह से स्क्रीन दिखेगी कि आपको आपका बिजनेस का नाम क्या रखना है। जैसे आपको एग्जांपल दिया है कि राम एसरे स्वीट्स, तो इस हिसाब से आपका नाम आएगा, एड्रेस आएगा, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक डमी बिजनेस डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे कि श्रीजी डिजाइनर। ठीक है, आपको आपके बिजनेस का नाम डालना है जो भी हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और आपकी कंपनी का नाम एबी इंटरनेशनल है तो आपको यहाँ पर एबी इंटरनेशनल डालना है। अगर आपकी कोई दूसरी कंपनी है तो आपको वो नाम यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अपना बिजनेस का नाम सबसे पहले ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद ऐड बिजनेस टू गूगल। ठीक है, यहाँ पर आपका बिजनेस का नाम आएगा सबसे पहले, तो मैं फिर से डाल देता हूँ श्रीजी डिजाइनर। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी चूज करनी है। ठीक है, कि भाई मेरे बिजनेस की कैटेगरीज क्या है। जैसे अगर कोई एक्सपोर्ट वाला है तो उसको यहाँ पर अपने कीवर्ड्स डालकर सर्च करने रहते हैं कि कौन कौन सी है। जैसे एग्रीकल्चर हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कर रहा हो। फिर कुछ राइस का हो तो वो राइस शॉप या कुछ भी, मतलब राइस होलसेलर। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरीज डाल सकते हो जितनी डालनी हो उतनी। ठीक है, यहाँ पर मैं फैशन डिजाइनर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कि भाई मेरा जो बिजनेस है वो फैशन डिजाइनर का है। उसके बाद करना है नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद आपको रैंडम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जो आपको जो भी फैक्ट आंसर है वही आपको डालने हैं। ठीक है, क्योंकि वही सब शो करेगा गूगल पर। तो जो आप प्रोवाइड करते हैं उसी को डालिए, नहीं प्रोवाइड करते वो मत डालिए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको पूछा है डू यू वांट टू ऐड ए लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। जैसे आपको अपना लोकेशन ऐड करना है तो हाँ, वो तो सभी लोग करते ही है। ठीक है, तो यस, नेक्स्ट। उसके बाद आपको पूछेंगे आपका एड्रेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देता हूँ, आप अपना डाल दीजिए। ठीक है,
तो वो भी मैं यहाँ पर शो करना नहीं चाहता हूँ, पर मैं एक डमी एड्रेस अभी डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि 16 मोमाई कृपा, ठीक है, ये मेरा घर का नाम आ गया, ठीक है। उसके बाद एड लाइन, यहाँ पर मैं अपनी सोसाइटी का नाम डाल सकता हूँ, जैसे कि ज्ञानदीप सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद आप लैंडमार्क भी डाल सकते हो अपना, ठीक है, जैसे कि बिहाइंड न्यू बस स्टैंड, ठीक है। उसके बाद आपको आपके जो भी आपको डाला वो ठीक से डालिएगा, यही शो करेगा इसके लिए। फिर यहाँ पर मैं अपने सिटी डाल देता हूँ, उसके बाद अपना पिन कोड आएगा, ठीक है। यहाँ से आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, तो आपका जो भी स्टेट हो आप कर लीजिए। उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट, पिन कोड गलत डाल दिया है, ये हो गया नेक्स्ट, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको पूछेगा कि भाई आप अपना मैप पिन कीजिए, ठीक है। तो आप अपने ऑफिस में हो या आपको आपका एड्रेस तो पता चल ही जाएगा कहाँ पर डालना है, आप यहाँ से जूम कर करके डाल सकते हो, ठीक है, कि भाई मुझे कहाँ डालना है कहाँ नहीं डालना है। तो ये पिन आपको हिला हिला कर वहां पर रख देनी है, ठीक है। जैसे कि आप सर्च करते, आप जूम करते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा कि आप अभी किधर हो वो, ठीक है। तो आपको ये पिन को हटा हटा कर जूम करना है ऐसे ऐसे, वरना फिर ये पिन आपकी रह जाएगी किधर और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किधर रह गई, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, इसको ले लेकर घूमना है उधर जहाँ पर रखना हो उधर, ठीक है। बस स्टैंड आ गया, ठीक है। यहाँ पर मेरी गणेश कॉलोनी में मेरा घर है, उधर किधर देखते हैं कुछ मिल जाए तो। ये क्रंचीज कैफे आ गया, उसके बाद तो आप देख सकते हो कि मेरे अपने बिजनेस के जस्ट बाजू में ये पिन यहाँ पर लगाई है, ठीक है। मतलब यही ऑफिस है मेरा और यहीं पर मैं दूसरा बिजनेस करने वाला हूँ श्रीजी डिजाइनर के नाम से, ठीक है। तो मैंने तो अपना फाइंड कर लिया अपने नाम से, तो वो तो मिल गया है। आप भी ये पिन उठा उठा कर वो आप कौन सी गली में कौन सी ऑफिस के पास में ये वो कोई जो पहले से लिस्टेड होगा उसका तो नाम आपको दिखाई देगा ही, ठीक है। जैसे ये टेलर्स का रजिस्टर है तो आपको पता चल जाएगा कि इसके जस्ट यहाँ पर मेरा ऑफिस है ऐसा। तो आप उसको जितना पॉसिबल हो सके उतना एक्यूरेट आपको ये पिन वहां पर रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा आपकी प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए कि डू यू प्रोवाइड डिलीवर्स और होम एंड ऑफिस विजिट्स, मतलब आप ऑफिस विजिट्स प्रोवाइड करते हो, अगर किसी को ऑफिस में आना हो या आपका घर हो तो घर पे आना हो या कुछ भी आप प्रोवाइड करते हो तो हाँ हम करते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं करते तो मत नो कर दीजिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आपको पूछेगा कि एट द एरियाज यू सर्व, मतलब आप कौन कौन से एरिया में अपनी प्रोडक्ट सर्व करते हैं, ठीक है। आप वो एरिया यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में भी काफ़ी सारी जगह है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पहले अपनी सिटी आनंद गुजरात, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कि भाई मैं आनंद के बाहर पूरे गुजरात में डिलीवर करता हूँ, तो एक गुजरात पाकिस्तान में भी है वो मुझे आज पता चला, ठीक है। तो आप यहाँ से मतलब जो जो एरिया आपका है वो आप यहाँ से डाल दीजिए, ठीक है। तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फिर आपको कुछ देखना ही नहीं है तो फिर यहाँ पर कैनेडा वेनेडा सब आप डाल सकते हो, ठीक है। मतलब कोई भी सिटी कोई भी स्टेट।
तो आप इस हिसाब से फिर डाल सकते हो अपने हिसाब से। USA आ गया, ऑस्ट्रेलिया। मतलब जो भी आप प्रोडक्ट डालते हो, मतलब जहाँ जहाँ आपको एरिया में अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस अप्लाई करनी हो वो आप सारे डाल सकते हो, ठीक है। और ये बाद में भी आप ऐड कर सकते हो। अभी जैसे मुझे 2-3 जगह पर ही डालना हो तो मैं वो ही सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद प्रोफाइल जनरेट होने के बाद हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं कर देता हूँ यहाँ से नेक्स्ट। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पूछेगा, ठीक है। तो अगर आपकी वेबसाइट है तो आपने जो वेबसाइट में नंबर यूज किया है वही नंबर यूज कीजिए, या फिर आपकी इंडिया मार्ट की कोई प्रोफाइल बनाई हुई हो तो वही नंबर यूज कीजिए। और अगर सबसे पहले आप ये बना रहे हो वेबसाइट या दूसरी प्रोफाइल की जगह, तो यहाँ पर जो नंबर यूज करते हो वो नंबर भी वहाँ सभी जगह यूज कीजिए। मतलब एक से ज्यादा नंबर हो तो भी इसको इंक्लूड कीजिए, ताकि गूगल वेरीफाई कर सके कि आपकी वेबसाइट में भी ये नंबर है, यहाँ पर भी ये नंबर है, तो ये सही है, तो ही वो नंबर वहां पर शो करेगा, वरना वो नंबर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो आप जो भी जगह पर आपकी प्रोफाइल बनाओ, गो फॉर वर्ल्ड में बनाओ या फिर मतलब इंडिया मार्ट पर बनाओ या कहीं पर भी बनाओ, ठीक है। कोई भी B2B वेबसाइट पर बनाओ या अपनी वेबसाइट पर नंबर डालो, तो जो नंबर कॉमन है वही नंबर यूज कीजिए। जैसे यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि ये मेरा नंबर है, और यहाँ पर अगर मेरी वेबसाइट होती तो मैं वेबसाइट यहाँ पर डाल देता। अभी मेरी वेबसाइट नहीं है तो आई डोंट हैव अ वेबसाइट, अगर है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं अपनी वेबसाइट का नाम भी डाल देता हूँ, चलिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट। मतलब अभी बन रही है, ठीक है। तो अभी क्या आ रहा है कि वेरिफिकेशन प्रोग्रेस में, यू आर नाउ वेरीफाइड, ठीक है। वेरीफाइड हो गया है मेरा बिजनेस। अगर किसी का क्या होता है कि 14 डेज के बाद गूगल से आपको एक एनवेलप आता है जिसमें 6 या 8 डिजिट का नंबर हो। वो जैसे ही एनवेलप आपको मिलेगा उसके बाद आप गूगल में बिजनेस ओपन करोगे तो सीधा आपको पूछेगा कि भाई क्या है आपका कोड, तो वो डालना है, उसके बाद वेरीफाई हो जाएगा। सेकेंडली गूगल उस तरह से भी वेरीफाई करता है कि आपके आसपास कोई रहता हो, उसको नोटिफिकेशन भेजे कि आप यहाँ पर गए थे, ये अवेलेबल था, ऐसा वैसा। अगर वो सही करता है तो वैसे भी हो जाता है। और अगर पहले से आपकी वेबसाइट हो या फिर कुछ ना कुछ हो जहाँ पर आपने ये एड्रेस और वो सब डाला हुआ है, तो आप वो वहां से भी डेटा कलेक्ट करके वेरीफाई कर देता है। वो काफी सारे क्राइटेरिया है गूगल के, तो उस हिसाब से आ जाता है। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट, ठीक है। ये अभी आपका पूरा प्रोफाइल जनरेट हो गया। अभी आपको आपके सब क्वेश्चन करेगा कि आप क्या क्या प्रोवाइड करते हो क्या नहीं, वो सब आपको सिंपल ही डालना है, ठीक है। तो मुझे पूछ रहा है कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो भाई मैं अल्ट्रेशन भी करके देता हूँ, क्लोथिंग रेंटल पर भी देता हूँ, क्लोथिंग रिस्टाइलिंग भी करके देता हूँ, ठीक है। कस्टम क्लोथिंग डिजाइन करके भी देता हूँ, कस्टम ड्रेसेस भी प्रोवाइड करता हूँ, कस्टम वेडिंग गाउन डिजाइन करता हूँ, ठीक है। डिलीवरी नहीं करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ हो तो आप डाल सकते हो, वरना नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपको पूछेगा आपका टाइम जोन, तो यहाँ से आपका कौन कौन से दिन आप वर्क कर रहे हो, कौन कौन से दिन ऑफ हो, ठीक है। जैसे संडे मेरा क्लोज रहता है, लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे मेरा ओपन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछेगा मंडे कितने बजे आप ओपन करते हो, तो मैं 9 बजे यहाँ पर मेरी ऑफिस ओपन करता हूँ, ठीक है। तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार मुझे सिलेक्ट ना करना पड़े। उसके बाद क्लोज कितने बजे करते हैं, तो मैं 7, 7:30, 8 बजे तक मैं क्लोज कर देता हूँ। तो 7:30 PM, सॉरी 8 PM भी रख देता हूँ, चलो 8 PM, ठीक है। यहाँ से मैं सिलेक्ट करके सारी जगह डाल देता हूँ। अगर कोई बिजनेस हो जो आप 24 आवर रखते हो, ठीक है, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ही आपको बोल देगा कि भाई
एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो वो तो कभी भी वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप 24 आवर सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि कोई भी बिजनेस एक ओपनिंग टाइम होता है, क्लोजिंग टाइम होता है। विजिट जहां पर रहती है वहां पर तो इसी हिसाब से डालना है, ठीक है। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आप 24 आवर रख सकते हो कि भाई मैं 24 आवर्स आपको सर्विस प्रोवाइड करता हूँ इस हिसाब से, ठीक है। जो भी आपका टाइम पीरियड हो वो आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो आपको पूछेगा कि भाई कोई आपको मैसेज कर सकता है, मतलब अगर समझ लीजिए गूगल को थोड़ा टाइम लगा आपका मोबाइल नंबर वहां पर डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। और शायद डिस्प्ले भी कर लिया, लेकिन किसी को आपको मोबाइल पर मैसेज नहीं करना हो तो वो सीधा आपको गूगल मैसेज कर सकता है। वहां पर एक आस्क टू क्वेश्चन करके ऑप्शन रहता है। तो अगर किसी को भी आपके बारे में पूछना हो, जैसे अगर एक्सपोर्ट की वेबसाइट हो तो कोई पूछ सकता है कि भाई आप ये राइस में डील कर सकते हो, तो आपको गूगल से नोटिफिकेशन भी आएगी। जो ईमेल आईडी से आपने यहाँ पर लॉगिन करके ये बनाया है उसी ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा कि किसी ने आपके गूगल प्रोफाइल पर मैसेज किया है। आप वहीं से उसको रिप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। और वो क्वेश्चन शो भी करते हैं, ठीक है। मतलब दूसरों के लिए फायदेमंद रहते हैं कि अगर कोई देखना चाहे कि भाई क्या क्वेश्चन किया, क्या आंसर दिया है, तो वो वहां से पढ़ सकता है, ठीक है। ये तो मैसेज का है, क्वेश्चन का भी आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ नेक्स्ट, एक्सेप्ट मैसेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बोलते हैं कि भाई आप अपना बिजनेस का डिस्क्रिप्शन डालिए, ठीक है। वो भी गूगल में शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं, जैसे मैं अभी रैंडम ले लेता हूँ कि ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपना कंटेंट डाल दिया, जो भी मेरा बिजनेस कर रहा है, कौन फाउंडर है, कब एस्टेब्लिश हुआ है, क्या क्या प्रोडक्ट रखते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग सर्व करते हैं, ठीक है। ये वो सब कुछ जो आपको दिखाना हो वो आप दिखा सकते हो यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फोटोज ऐड करने के लिए बोलेंगे, तो आप अपना बिजनेस के लोगो या कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पर अपना बिजनेस का लोगो ही ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा लोगो है तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपना लोगो सेट कर लीजिए। आपके बिजनेस के कुछ हो जिसकी आपने कुछ कंसाइनमेंट डिलीवर किए हो या आपकी प्रोडक्ट्स हो, तो वो सारे फोटोज आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। अगर किसी की गारमेंट्स की शॉप हो तो वो मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर सबके फोटो डाल सकता है, ताकि कोई गूगल प्रोफाइल देखकर ही पता चल जाए कि ये गारमेंट्स में डील करते हैं, ठीक है। तो आप अपनी प्रोडक्ट्स के फोटो या आपके सर्विस के फोटो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली कर देना है नेक्स्ट, ठीक है। अगर आपको एडवर्टाइज करनी हो तो आप कर सकते हो गूगल पर, जो पेड रहती है, ठीक है। मुझे नहीं करनी है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्किप। अगर आपको एडवर्टाइज भी गूगल की करनी हो, जैसे आप कुछ सर्च करते हो तो ऐसा आता है एडी लिखकर, ठीक है। और आपको गूगल में रीच मिलती है ज्यादा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग तक आपका बिजनेस पहुंचता है, तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्किप, ठीक है। ये हो गया, यूर एडिट विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, ठीक है। मतलब मुझे किसी ना किसी तरीके से एक बार वेरीफाई कर लेंगे तो मुझे मेल भी आ जाएगा कि आपका बिजनेस अभी लिस्ट हो गया। मतलब जो ईमेल आईडी से क्रिएट किया है, अगर मैं यहाँ पर वो बिजनेस सर्च करूंगा न्यू प्रोफाइल में तो मुझे दिखेगा, लेकिन दूसरों को नहीं दिखेगा, ठीक है। वो तभी दिखेगा जब मैं वेरीफाई हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने बताया वो 2-3 प्रोसेस है। वो एक एनवेलप में कोड भेज सकता है, आसपास से वेरीफाई करवा सकता है, आपके बिजनेस जो अलग अलग पोर्टल पर आपने रजिस्टर किया है वहां से डेटा लेकर ले सकता है, ठीक है। तो वहां से वो वेरीफाई करके आपको मेल एक पेज देगा, ठीक है। उसके बाद आप कर सकते हो कंटिन्यू, ठीक है। तो मुझे तो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन देखो अभी यहाँ से ये सब आएगा, ठीक है। जब मैं वेरीफाई हो जाऊंगा तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो मेरी प्रोफाइल स्ट्रेंथ आ रहा है गुड, मतलब मैंने सारी डिटेल्स फिल की हुई है, ठीक है। जो था जैसा था वैसा, अगर नहीं प्रोवाइड करता तो नहीं लिखा है, करता हो तो करता हो लिखा है, जो भी है, ठीक है। तो वो गुड दिख रहा है मेरे को, ठीक है। फिर यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हो, ठीक है। जब मतलब आप लॉग इन होगे तो और अपना बिजनेस सर्च करोगे तो ये सारा कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ से आपका परफॉर्मेंस भी दिख सकता है कि यार कितने लोगों ने आपको कितने टाइम में, आप देख सकते हो कि कितने लोगों ने विजिट किया। तो मैंने तो आज ही प्रोफाइल बनाई है तो कोई मेरा विजिट नहीं है। कितने लोगों ने विजिट करके कॉल बटन पर क्लिक करके आपको कॉल किया है, मैसेज किया है, बुकिंग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्शन कितने लोगों ने देखी है, वेबसाइट पर कितने लोगों ने क्लिक किया है,
मतलब आप 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का सारा रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हो आपकी प्रोफाइल का, ठीक है। और हर महीने आपको मेल में तो आता रहेगा कि भाई अप्रैल मंथ की परफॉर्मेंस क्या है, मई मंथ की परफॉर्मेंस कितनी डाउन है, कितनी अप है, जो भी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है जैसे कि आपकी कंपनी चनिया चोली प्रोवाइड करती है रेंट पर, तो वो क्वेश्चन कर सकता है, तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देगा कि किसी ने क्वेश्चन किया हो तो, ठीक है। अगर नहीं किया और मुझे खुद से भी ऐड करना हो कि अगर कोई पूछे तो ये उसका आंसर होगा, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि भाई चनिया चोली अवेलेबल ऑन रेंट, ठीक है। फिर पोस्ट कर सकता हूँ, उसका आंसर दे सकता हूँ, जो भी मतलब कोई भी कस्टमर करेगा आपको उसका रिप्लाई आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। जो भी आपने बिजनेस के बारे में लिखा है वो भी यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। जैसे ये मैंने लिखा है वो आ जाएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा तो मोबाइल नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। प्लेस नेम आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा, कैटेगरी बिजनेस की आ जाएगी। जो भी लोग पूछेंगे वो यहाँ पर भी दिखेगा, आप उसको यहाँ से भी रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये आपको अगर ये प्रोफाइल पूरी किसी को मोबाइल में भेजनी हो, मतलब पहले आपके फ़ोन में लेके दूसरों को, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से पूरा डिज़ाइन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप फोटो ऐड कर सकते हो, ठीक है, जैसे अभी कर रहे हैं। ये तो कुछ बेसिक सा था, ठीक है, मतलब ये पूरा हो गया। अब एडिट प्रोफाइल में जाओगे जब आप, ठीक है, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे होते हैं, मतलब अबाउट आपके बारे में जो भी आपने लिखा है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अगर कुछ गलत सलत लिख दिया है तो, ठीक है। तो अभी तो आज वेरीफाई होगा बिजनेस, उसके बाद सारा चीज़ मुझे दिख जाएगी, ठीक है। देखिए ये सब अभी हमको पूछा नहीं है, तो आप ये सब भी एक्सेसिबिलिटी क्या है, इम्यूनिटीज़ क्या है आपके बिजनेस में, मतलब अगर किसी का शोरूम है तो लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, अगर किसी की बिल्डिंग है तो वो जिम प्रोवाइड करते हैं, स्विमिंग पूल प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोफाइल में सब दिखेगा कि भाई ये बिजनेस अगर बिल्डर का है और या शायद उसने कोई साइट क्रिएट की है, ठीक है, मतलब सोसाइटी बनाई है, तो क्या क्या इम्यूनिटीज़ दी है वो सब वहाँ पर शो करेगा। एक्सेसिबिलिटी है, मतलब कि अगर कोई आपके बिजनेस पर आता है तो व्हील चेयर प्रोवाइड करते हो, पार्किंग अवेलेबल है, ये वो सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो ये सब कुछ आप कर सकते हो यहाँ से। और एक बार वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, फोटोज़ अपलोड करने का, लोगो अपलोड करने का, कुछ ना कुछ, ठीक है। प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हो, एडवर्टाइज कर सकते हो, लेकिन वो सब वेरीफाई होने के बाद आता है, ठीक है। वो सब यहीं पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपने आपका बिजनेस गूगल पर लिस्ट नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपना गूगल माई बिजनेस ओपन कीजिए अकाउंट, और उस पर आपकी खुद की जीमेल आईडी से, ठीक है, अपना बिजनेस लिस्ट कर दीजिए, ताकि आप कभी भी उसको एडिट कर पाओ और कुछ भी डिटेल चेंज कर सको इजीली, ठीक है। और ये आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, और ये फ्री ऑफ चार्ज है, ठीक है। गूगल इसका कोई भी चार्ज नहीं लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने बिजनेस को गूगल पर लिस्ट करिए, और कोई भी आपको किसी भी टॉपिक के बारे में अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह मिलते रहते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के वीडियो के साथ। चलो मिलते हैं, बाय, टेक केयर।